हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। सेंट्रल कोल्डफील्ड लिमिटेड के अंडर 1 ईयर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मतलब 2021-2022 प्रोग्राम के लिए वैकेंसीज निकली है। इसमें लगभग 26 वेरियस डिसिप्लिन्स, बहुत सारे डिसिप्लिन्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। उसमें अकाउंट से लेके आईटीआई के बहुत सारे ट्रेड्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो मेन नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कि क्या क्या इसके क्वालिफिकेशन है, वो आपको बताऊंगा। कितनी वैकेंसीज है, अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें, और शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं मेन नोटिफिकेशन की ओर। यह है इसका मेन नोटिफिकेशन जो 20 तारीख को, 20 नवंबर को आया है। ओके, इसमें लगभग जैसे मैंने आपको बताया 26 अलग अलग यहाँ पे ट्रेड्स के लिए वैकेंसीज है। तो चलते हैं वन बाय वन। जो पहला पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन, जिसमें लगभग सबसे ज्यादा 190 सीट्स के लिए वैकेंसी है। आईटीआई आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में अगर हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिटर 150 वैकेंसी अगर आपका फिटर ट्रेड में हुआ है। मैकेनिक रिपेयर ट्रेड में आपका हुआ है तो 50 वैकेंसीज यहाँ पे है। उसके बाद में सीओपीए के लिए जो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड के अंडर अगर आपका हुआ है आईटीआई तो 20 वैकेंसी। मशीनिस्ट की 10। आपका अगर ट्रेड मशीनिस्ट है, टर्नर का ट्रेड है तो आपका 10, यहाँ पे 10 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का अगर आपका ट्रेड है, आईटीआई हुआ है तो 10 वैकेंसी है। प्लम्बर ट्रेड के अंडर 7 वैकेंसी। फोटोग्राफर ट्रेड जो है उसके अंडर 3। बाद में जो लैंडस्केपर फ्लोरिस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके अंडर अगर आपका ट्रेड में अगर आपका आईटीआई हुआ है तो 5 वैकेंसी। बुक बाइंडर आईटीआई ट्रेड में अगर आपको हुआ है 2 वैकेंसी। कारपेंटर के लिए 2। उसके बाद में डेंटल लैबोरेटरी टेक्नीशियन अंडर अगर आपका आईटीआई ट्रेड हुआ है, ओके, तो 2 वैकेंसी है। फूड प्रोडक्शन के अंडर यहाँ पे 1 वैकेंसी है। फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर, जो अगर आपका कारपेंटर या फिर फर्नीचर ट्रेड्स में आईटीआई हुआ है तो 2 वैकेंसी। उसके बाद में गार्डनर के लिए, माली जिसको हम बोलते हैं, 10 वैकेंसी है। हॉर्टिकल्चरल असिस्टेंट के अंडर यहाँ पे लगभग 5 वैकेंसी है। ओल्ड एज केयर टेकर में अगर आपका आईटीआई या फिर आप एनी ग्रेजुएट हो इसमें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसी। पेंटर के लिए 2। ओके, उसके बाद में रिसेप्शनिस्ट, क्लर्क, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट। ओके, अगर आपका आईटीआई रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट ट्रेड में हुआ है तो 2 वैकेंसी। स्टेवर्ड की जो है, अगर आपका स्टेवर्ड ट्रेड में या फिर फूड बेवरेजेस सर्विसेज असिस्टेंट ट्रेड में हुआ है तो आपका यहाँ पे 6 वैकेंसी। टेलर के लिए 2 वैकेंसी है। उसके बाद में अपोलोस्टेटर के लिए जो वैकेंसी है वो है 1। ओके, लेदर गुड्स में अगर आपका हुआ है, ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में सेक्रेटरियल असिस्टेंट ऐसे की जो पोस्ट है उसमें अगर आपका ट्रेड हुआ है 5। उसके बाद में सरदार, ओके, इसमें जो वैकेंसी है इसमें लगभग आपका अगर माइनिंग में हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, 12th पास आप होने चाहिए। डीजीएमएस अप्रूव्ड आपका माइनिंग होना चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम झारखंड स्टेट, 10 वैकेंसी। और आखिरी जो वैकेंसी जिसमें बीकॉम या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो, एमकॉम भी हो, फाइनेंस में अगर आपका हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, या फिर आपका पी एम के वी वाई सर्टिफिकेट होल्डर इन बैंकिंग फाइनेंस में है तो आप 30 वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हो। 7,000 प्रति महीना मतलब 7,000 पर मंथ आपको वैकेंसी, सॉरी, सैलरी मिलेगी यहाँ पे। स्टाइपेंड मिलेगा। और टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे 539 टोटल वैकेंसी है। ओके, एज क्राइटेरिया की बात करेंगे 18 से 30। बाकी 5 साल एससी एसटी और 3 साल ओबीसी के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, 20 नवंबर से ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो चुका है फॉर्म। और 18 से 35 आपका जो है एज, जो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, 18 से 30 और प्लस 5 एससी एसटी और 3 जो है ओबीसी के लिए होगा। ओके, उसके बाद में अगर आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है। अप्रेंटिसशिप इंडिया की जो साइट है, ऑफिशियल साइट जो है ये नैप्स जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, apprenticeshipindia.ga.in, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है पूरा आपका। ओके, और यहीं से आपको अप्लाई करना है। वो कैसे करना है आपको बताता हूँ। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, तो वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से इसको फिलअप कर सकते हो। और मैंने नोटिफिकेशन का भी दे दिया है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको apprenticeshipindia.org पे आपको रजिस्टर करना है सबसे पहले। ऑलरेडी रजिस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है, बहुत सारे जो सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड के जो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे आपको एस्टेब्लिशमेंट मिलेंगे। आप कोई भी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, एस्टेब्लिशमेंट में से किसी एक या एक से अधिक एस्टेब्लिशमेंट को आप सिलेक्ट करें।
अगर आपको एक से ज्यादा अप्लाई करना है तो भी आप कर सकते हो, आपको उतने सिलेक्ट करने होंगे। ओके, तो जब भी आप जब एस्टेब्लिशमेंट आपको ढूंढना पड़ेगा, आफ्टर रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। ओके, आपको जब लगेगा तो ये आप पीडीएफ देख सकते हो, आपको कौन से आपका जो एरिया है उसके पास आपको जाके काम करना है, सीसीएल लिमिटेड का जो भी। ओके, और एक से ज्यादा अगर आपको अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ओके, 5 तारीख 5 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद में चयन प्रक्रिया मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो क्या है इसका, तो यस, जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया वो जो भी आपका आईटीआई हुआ है, जो ट्रेड में आपका आईटीआई हुआ है उसके ऊपर, मतलब उसका जो मेरिट है आपका, आपको जो मार्क्स मिले होंगे उसके ऊपर से ही शॉर्ट लिस्टिंग होगा। ओके, मेरिट के आधार पर। ओके, जो भी आपका आईटीआई आपका जो ट्रेड में आपका हुआ है उसके परसेंटेज आखिरी जो भी होंगे उसके हिसाब से आपका मेरिट डिसाइड होगा। दूसरी बात, जो भी झारखंड में आईटीआई जिनका हुआ है, अलग अलग जो संस्थान है झारखंड में जहां पे आपका अगर आईटीआई हुआ है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर बाहर से किए हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ओके, लेकिन अगर आपके पहले किसी ने झारखंड से किया हुआ है और उसके मार्क्स कम भी है तो उसको मोस्टली उसको प्रीफर किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि झारखंड से अगर आपका है तो आपको प्रीफर यहाँ पे किया जाएगा, लेकिन बाकी लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। नैप्स का जो पोर्टल है अप्रेंटिसशिप इंडिया, वहां पे आपको जाके अप्लाई करना है। जब चयन प्रक्रिया 5 दिसंबर 2021 के बाद जब शुरू हो जाएगी, ओके, जो भी आपका बुलाया जाएगा आपको बाद में, ओके, तो आपको बुलाया जाएगा दरभंगा हाउस सीसीएल में। ओके, ये चीज याद रखना। ओके, रजिस्टर ईमेल पर आपको ये जो भी इसकी जानकारी दी जाएगी। तो ये चीज याद रखना, आप जो भी मेल आईडी आप डाल रहे हो वो एक्टिव डालना, क्योंकि उस पे भी आपको जानकारी दी जाएगी, उन्होंने यहाँ पे जो मेंशन किया है। ओके, तो ये था पूरा जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया, अप्लाई कैसे करना है और कितनी वैकेंसी है। ओके, आप एक से ज्यादा भी एस्टेब्लिशमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो दोनों लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, इन डिटेल आप पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन आता है या फिर कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी बहुत सारे रिक्रूटमेंट भी मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं, अप्रेंटिसशिप्स के लिए भी बहुत सारे शेयर किए, वो भी जाके चेक कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करना ये चैनल को मत भूलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और हर दिन जॉब अलर्ट्स, प्राइवेट गवर्नमेंट टेक्निकल नॉन टेक्निकल सेक्टर के आपको ये चैनल पे रेगुलरली मिलते रहेंगे। ओके, आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, तीसरा जो लिंक है आपको मिल जाएगा। पहला नोटिफिकेशन का लिंक है, दूसरा लिंक आपको है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, और तीसरा लिंक टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर अपडेशन। ओके, जो भी आपको अपडेट है वो आपको वहां पे मिलता रहेगा। सो यस, थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।